गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए आए हैं और उस टॉपिक का नाम है परावर्तन के नियम। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि यहाँ से प्रश्न मैट्रिक में हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही रहते हैं। तो इस बार भी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे, तो इसलिए इस टॉपिक को हमें नहीं भूलना चाहिए। और चलिए इसको हम अच्छे से कवर करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखते हैं। चलिए, जैसा कि है प्रकाश का परावर्तन। सिंपल आप लोग पहले से भी जानते हैं कि प्रकाश मतलब लाइट, इसको अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो लाइट, है ना। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो कैसे होता है, हम उन चीज के बारे में बताएं। अगर हम लोग इनको सीधी सी भाषा में अगर बताएं कि किसी भी स्रोत से प्रकाश अगर किसी स्रोत से आ करके किसी वस्तु पर पड़ के अगर टकरा करके वहां से लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे अगर सिंपल सी अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे ये सन है, एक छोटी सी बात लेते हैं हम लोग, ये सन है, ये अगर यहां पर बनाए हम, ये सन है, ये सन किसी भी स्रोत किसी भी वस्तु में प्रकाश से पड़ा और इसको लौटा दिया, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो सिंपल परिभाषा हम रखेंगे कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जब वो वापस लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सिंपल और ये अपनी परिभाषा है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही परीक्षा प्रश्न पत्र आता है तो उसमें फर्स्ट में ही दिया जाता है कि परीक्षार्थी अथवा संभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आप सभी को भी कोशिश करना है कि हमें परीक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग करना है। तो चलिए, तो ये प्रकाश का परावर्तन था। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो उन दोनों नियम की क्या व्याख्या है हम उनको देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले उनको हम लोग समतल दर्पण में देखेंगे कि अगर हम एक समतल दर्पण लें, यहां पे समतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। तो हम लोग यहां पर समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, देख लेते हैं। जैसे अगर किसी माध्यम से किसी स्रोत से प्रकाश इस एंगल से यहां पे गई तो ये जाने वाली किरण को हम लोग कौन सा किरण कहेंगे, आपतित किरण। तो ये जिस एंगल से गई तो इस वस्तु से मतलब इस कांच की सतह से टकरा करके प्रकाश क्या हो गया, लौटा दिया गया। तो ये जो प्रकाश जा रही थी तो ये क्या है, आपतित किरण थी। यहां से जो टकरा कर इसको लौटाया गया इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। अगर यहां से प्रश्न रहे कि आपतित किरण से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल हम एक लाइन में इसका परिभाषा दे सकते हैं कि, है ना, कि किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और किसी सतह से टकरा कर लौटाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सिंपल, आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटाने वाली किरण को परावर्तित किरण, है ना। अगर इस पर हम एक अभिलंब डालें, सबका नाम रख देते हम, ये है जो किरण गई टकरा करके लौटा दिया, ये बी है, इसका नाम एन रख देते हैं। तो ये जो अभिलंब डालेंगे तो किसी बिंदु पे मिलेगी, तो इस बिंदु का नाम रखेंगे हम आपतन
बिंदु, इसको हम O मान लेते हैं। तो यहां पर जो हम अभिलंब डाले तो यहां एक कोण बनाएगी, हम लिख सकते हैं कोण I, इसका भी नाम दे सकते हैं कोण R। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रकाश जिस एंगल से गई उसी एंगल से वो क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया। मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहां जो कोण हुआ तो इस कोण का हम नाम लिख सकते हैं, ये है आपतन कोण, और जो ये लौटा के बल बनी इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण। अगर हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों को अगर पदों में अगर हम व्यक्त करें तो आराम से हम लिख सकते हैं सिंपल सी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। क्वेश्चन अगर पूछा बोर्ड में ऐसा, कितने नियम हैं, क्वेश्चन अगर ये रहा तो हम आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं जो निम्नलिखित है। हम पहले नियम को देख लेते हैं एकदम आराम से। पहला नियम यह कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इस पद को हमें समझना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इस चीज को हम इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए ये आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे है, क्योंकि हम पहले ही इस चित्र के द्वारा आपको समझा चुके हैं, है ना, कि आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटाने वाली किरण को परावर्तित किरण, है ना। तो इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु माने हैं जहां से आपतित किरण मिलती है। तो इस पद को हम लोग आराम से व्याख्या कर सकते हैं चित्र के माध्यम से कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, है ना। ये परावर्तन के कोण का पहला नियम है। आप चित्र के माध्यम से अगर याद रखिएगा तो इसे आप कदापि नहीं भूलिएगा, आराम से इसको याद कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब कोण I इज इक्वल टू कोण R, कोण I इज इक्वल टू कोण R, है ना। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता, क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि जिस एंगल से प्रकाश आ रही है उसी एंगल से प्रकाश को क्या कर देगी, लौटा देगी, यानी परावर्तित कर देगी, है ना। तो दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं, जो कि आप इस चित्र के माध्यम से आराम से देख सकते हैं। और आप दोनों पदों का अगर प्रकाश एकदम हूबहू अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है या क्या नियम है, क्वेश्चन कई तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है लिखें, व्याख्या करें। तो प्रश्न अनेकों होगा, आंसर आपका यही देना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपको अगर ये दोनों नियम याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और नियम के साथ साथ अगर आपको ये पैराग्राफ चित्र के माध्यम से अगर आपको याद है ना, इस रेखा के माध्यम से अगर याद है तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से हम लोग अगर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं,
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो निम्नलिखित इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो कैसे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। हमें विश्वास है कि आप लोग इस प्रकाश के परावर्तन के नियमों को आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को आराम से रोकिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि अगर आपके बोर्ड में अगर इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप इन्हें अच्छी तरह से लिखेंगे। चलिए, तो आज हम लोग इसी यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।